Good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. So, good afternoon, everyone. Previous class, single entry system incomplete record. Question number 13 तक हमने किया था, 12 एंड 13 किया था. ओके, 14 को छोड़ के मैंने आपको 15 के लिए बोला था कि आप लोगों को 15 ट्राई करना रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने होपफुली ट्राई किया होगा. हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों का हो ही गया होगा, लेकिन कोशिश तो किया ही होगा. क्या था 15? एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, हम डिस्कस करेंगे और कुछ आंसर्स आप लोगों ने निकाले तो फिर हम मैच करेंगे. A sole trader requests you to prepare his trading and P&L account for the year ended 31st March and the balance sheet on that date. He provides the following information. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गिवन है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे पास है, जहां से ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, सम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डिटेल, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैश ओपनिंग बैलेंस एंड कैपिटल ओपनिंग बैलेंस, ये सारी इंफॉर्मेशंस हम यहां से पिक करेंगे, यूज करेंगे जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा. ही इन्फॉर्म यू दैट देयर हैज बीन नो एडिशन टू और सेल ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन. दैट मीन्स जो अपर असेट्स हमें गिवन है वो असेट्स एज इट इज है ड्यूरिंग द ईयर, उनमें कोई भी एडिशन या डिडक्शन नहीं हुआ है. द अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 31st मार्च, ईयर एंड का कुछ असेट्स एंड लाइबिलिटीज हमें प्रोवाइडेड है. स्टॉक, डेटर, बीआर, स्टेशनरी, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स. ये सारी टर्म्स क्लियर हैं. He also provides you the following summary of his cash transactions during the year: cash sales, collection from debtors, collection from BR, payment of creditor, payment of bills, payment of salaries, payment of rent, insurance premium paid, stationery payment, mobile phone expenses and drawing. ये कुछ है कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीट्स के इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हैं. It is found prudent to depreciate furniture at 5%, computer at 10%, and mobile phone at 25%, and provision for debtors 5% on debtors is also considered reasonable. तो प्रोविजन फॉर बेड डेट भी बनाने को रहेगा. तो इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारे पास है सारी बहुत डिस्टर्ब्स और स्कैटर्ड है. इन सारी इंफॉर्मेशंस को वी विल अरेंज और हमें बनाना है फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट. तो फटाफट से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो कि आप लोगों ने बना ही लिया होगा, और उसके साथ हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे. कौन कौन से वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे? डेटर्स अकाउंट, BR अकाउंट, BP अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश एंड बैंक. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट की भी डिटेल है. तो बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यदि आपके पास अवेलेबल है और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है तो कहीं तो कोई ट्रांजेक्शन हुए होंगे बैंक के साथ. हम एग्जैक्टली उठा के तो रख नहीं सकते ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में चला गया है और ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस है या नहीं भी है तो भी ड्यूरिंग द ईयर कुछ बैंक ट्रांजेक्शन्स तो हुए होंगे. यदि उन ट्रांजेक्शन्स को ढूंढ के नहीं निकालोगे तो आपका मैच नहीं होगा कुछ भी. तो हर इंफॉर्मेशन को हमें उठाना पड़ेगा. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रेंट और सैलरी अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट क्योंकि इसमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ये सब कुछ है, स्टेशनरी अकाउंट, एग्जैक्टली ये सारे अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं. तो इन सब के फॉर्मेट ले लेते हैं. क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुंच गया, क्वेश्चन आप लोगों के पास है, अपनी अपनी फाइल ओपन कर लें क्वेश्चन की और मैं सॉल्यूशन फाइल पे जा रहा हूं. हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 14, नहीं हमें चाहिए 15.
क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं क्या क्या चीजें और कैसे मैनेज होगी। सबसे पहले तो ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। देन वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स में BR अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, BP अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, expenses accounts. There are two expenses, rent and salary. And insurance and stationery. मैं सारे अकाउंट एक ही स्टेटमेंट में डाल सकता हूँ, लेकिन उतना स्पेस नहीं होगा कि हम 4 अकाउंट बना पाए, तो इसलिए मैं 2 अलग अलग बना रहा हूँ। बैंक एंड कैश। और आप कैश और बैंक एक साथ बना सकते हो। फाइन, सारे अकाउंट्स हमने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए हैं। अब शुरू करेंगे आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से। क्वेश्चन नंबर 15। ओपनिंग बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंसेस, सारे ओपनिंग बैलेंसेस आप रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पेस्ट कर दीजिए ताकि बैलेंस शीट का काम हमारा खत्म हो जाए। तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट 4270। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी एक्सपेंसेस में रेंट एंड सैलरीज में आउटस्टैंडिंग है, बाय आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, रेंट 6000, सैलरीज 8000। फर्नीचर बैलेंस शीट, $96,000। कंप्यूटर 24,300। डेप्रीशिएशन लगाना है इसलिए मैं इनकी वैल्यूज को अंदर ही ले रहा हूं। मोबाइल 8,000। ओपनिंग स्टॉक
trading, $89,500. बिल्स पेबल BR का ओपनिंग बैलेंस, डेटर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, बिल्स पेबल ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, असेट डेबिट साइड में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट डेबिट साइड में, कैश इन हैंड कैश के डेबिट साइड में। ये मैंने बैलेंस शीट कैपिटल 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 बैलेंस शीट में। तो हमने हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल थे, उन सारे ओपनिंग बैलेंसेस को उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पहुंचा दिया है। आराम से चेक कर लीजिए और बताइए किसी भी टर्म में कोई डाउट है क्या। ऑल टर्म्स आर क्लियर। सबके ओपनिंग बैलेंसेस हमने सारे अकाउंट ओपन किए हैं। बैलेंस शीट में जाने वालों को बैलेंस शीट में ले लिया, बाकी सारे अकाउंट जो हमने ओपन किया उनके ओपनिंग बैलेंसेस हमने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे भेज दिए, पहुंचा दिए, टपका दिए। अब आगे चलते हैं और क्या क्या अवेलेबल है। अब हमारे पास कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल है, इन्हें भी लेके चलते हैं इनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे। क्लोजिंग स्टॉक $95,400 and same will go to बैलेंस शीट एज वेल। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आएगा, स्टॉक तो अपने फाइनल अकाउंट को याद रखिए और अकॉर्डिंगली सारे पोस्ट करते चलिए। ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आएगा। नेक्स्ट है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, BR का क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस CD BR 20,000, डेटर्स में बाय बैलेंस 65,000, बिल्स पेबल क्लोजिंग बैलेंस 26,500, creditor closing balance 76,000, rent outstanding closing balance 6,000, stock of stationery closing balance 250 and stationery closing balance is your assets। तो वो डबल एंट्री अभी करनी है हमें इन सब की। जो भी आप क्लोजिंग बैलेंसेस डाल रहे हो ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट के अंदर भी जाएंगे, तो वो डबल एंट्रीज करनी है, वो ध्यान रखिएगा। अभी पहले एक बार यहाँ पोस्ट कर लें कैश क्लोजिंग बैलेंस
बैंक क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्लोजिंग बैलेंस, इंश्योरेंस क्लोजिंग बैलेंस, ओके ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस। अब इमीडिएटली पहले इन सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को बैलेंस शीट में लिख दीजिए वरना भूल जाएंगे। तो हम बैलेंस शीट पे आते हैं। स्टॉक मेंशन्ड, डेटर्स, बीआर, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, असेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कैश एंड बैंक बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। सो अभी तक एक बार मैं पूरा आपको चेक करवा रहा हूं, चेक कर लीजिए, कहीं पे कुछ भी मिसिंग है तो अपडेट कर लीजिए। अभी तक हमने ट्रेडिंग में सिर्फ 2 एंट्रीज पोस्ट किए हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। वेरीफाई करते चलिएगा। बैलेंस शीट सामने है आपके, सारे क्लोजिंग बैलेंसेस, बैलेंस वो हमने यहाँ पे फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल, डेटर्स, स्टॉक, बीआर, प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टेशनरी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, liability side, amount of opening capital, outstanding salaries, outstanding rent, bills payable, creditors, all okay। then हमने BR opening closing लिया है, debtor bills opening, creditor opening closing लिया है, expenses में rent and salaries में opening closing लिया है, outstanding outstanding closing का ऑपोजिट साइड पे जाता है। इसमें प्रीपेड है, ओपनिंग डेबिट साइड पे जाता है, बैंक ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आया और क्लोजिंग नॉर्मल है यानी डेबिट बैलेंस है, इसलिए ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड पे लिखा है। ऑल गुड। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब अदर इंफॉर्मेशंस को उठाते हैं और उनकी एंट्रीज पोस्ट करते हैं। He also provided to you the following summary of his cash transactions. Cash sales, कैश बुक में टू सेल्स 5,09,800, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू डेटर्स 1,51,900, तो डबल एंट्री करना है डेटर्स में भी। डेटर्स के अकाउंट में जाएंगे और वहां लिखेंगे बाय
कैश, फाइन। बीआर कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम बीआर की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कलेक्शन फ्रॉम बीआर की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, विदाउट। तो बीआर में बाय कैश, और कैश में टू बीआर। चलें आगे। नेक्स्ट, पेमेंट साइड में हमें दिया है क्रेडिटर का पेमेंट एंट्री। कैश में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स में लिखेंगे टू कैश। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का पेमेंट एंट्री होती है बिल्स पेमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बिल्स पेबल में आएगा टू कैश, बिल्स पेबल में टू कैश। सिर्फ जनरल एंट्री की डबल ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बना रहा हूं, लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। कैश में बाय बिल्स पेबल, सैलरीज पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, सैलरीज पेड, रेंट पेड। सैलरीज का पेमेंट हुआ है, सैलरी का पेमेंट का एंट्री होगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में आएगा बाय सैलरीज, बाय रेंट, बाय इंश्योरेंस। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेफिनेटली जो एक्सपेंसेस के अकाउंट हमने बनाए वहां पे भी हमें इनके पेमेंट की एंट्री करनी है। तो इनके पेमेंट की एंट्री करने के लिए इन रेस्पेक्टिव अकाउंट में चलें। सैलरीज टू कैश, सैलरीज एंड रेंट पेड, एंड इंश्योरेंस टू कैश। चलिए आराम से यहां तक पहुंचिए एंड कंफर्म मी कि यस ऑल इज क्लियर। फाइन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए आगे देखते हैं। मोबाइल एंड ड्राइंग स्टेशनरी पेड, बाय स्टेशनरी, बाय मोबाइल एक्सपेंसेस, एंड बाय ड्राइंग्स। Stationery payment is of 1500, mobile expenses is of 9000, and drawing expenses is of 1,20,000। अब ये तीन और पेमेंट हुए, डबल एंट्री बनता है। स्टेशनरी का स्टेशनरी अकाउंट है तो वहां लिख देंगे टू कैश 1500, स्टेशनरी के अकाउंट में टू कैश 1500। बट हमारे पास मोबाइल एक्सपेंसेस का अकाउंट नहीं बना है क्योंकि ना तो आउटस्टैंडिंग था ना ही प्रीपेड था।
से डायरेक्टली पी एंड एल के अंदर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, बिकॉज अदर एक्सपेंसेस में करंट ईयर का कितना है वो कैलकुलेट करना है, बट मोबाइल एक्सपेंसेस में नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज देयर, तो वट एवर मोबाइल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज बेसिकली योर करंट ईयर एक्सपेंसेस, ना आउटस्टैंडिंग ना प्रीपेड, तो जो पे किया वही एक्सपेंस, तो इसको तो सीधा पी एंड एल के अंदर डाल दीजिए, टू मोबाइल एक्सपेंसेस 9,000। बात समझ में? सर सैलरी रेंट क्यों नहीं डाला? क्योंकि सैलरी रेंट पे किया और जो ईयर एंड का एक्सपेंसेस है वो आइडेंटिफाई करना पेंडिंग है, वो उन अकाउंट से निकल के आएगा कि ड्यूरिंग द ईयर का कितना है, तब हम उसे पी एंड एल में लेके चलेंगे। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का कैपिटल से माइनस होना चाहिए, ड्रॉइंग्स को कैपिटल से माइनस कर देते हैं। ऑल गुड? नाउ इट इज आस्किंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%, तो अब डेप्रिसिएशन का काम कर लेते हैं। बाय डेप्रिसिएशन 5%, कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन 10%, और फोन पे डेप्रिसिएशन 25%, एंड इमीडिएटली और एक प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। ऑल द फोर एडजस्टमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड हमने डील कर लिया, और ये चारों क्या है? पी एंड एल के एक्सपेंसेस, तो इन चारों अमाउंट को जो हमने यहाँ पे माइनस किए पी एंड एल के एक्सपेंस में रख देते हैं। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, depreciation on computer, depreciation on mobile, and two provision for bad and doubtful debts. Furniture 4800, computer 2430, mobile 2000, and provision 3250। यहां तक पहुंचिए। फाइन, ओके। ने गिवन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन को डील कर लिया है, सारी इंफॉर्मेशन अपनी अपनी रिक्वायर्ड डबल प्लेसेस जहां जो जाना चाहिए था सब जा चुका है। नाउ वी हैव टू क्लोज ऑल दी अकाउंट्स, अब हमें अकाउंट क्लोजिंग का काम करना है। तो अकाउंट क्लोजिंग हम स्टार्ट करेंगे एक एक वर्किंग नोट से। सबसे पहले बीआर, बीआर में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और बीआर कलेक्शन है, तो ड्यूरिंग द बीआर हुआ दैट इज मिसिंग, बैलेंस आ रहा है हमारा डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, इसका मत टू डेटर्स, और ये डेटर में चला जाएगा बाय बीआर ट्रांसफर एंट्री। आप डेटर को क्लोज करो, टोटल आ रहा है 286900, तो बैलेंस है 2,31,900, यानी
हमारी क्रेडिट सेल्स। पहले बीआर क्लोज करना है, ये रहे दोनों करना है। बीआर से एक ट्रांसफर एंट्री डेटर्स में गया एंड देन डेटर्स क्लोज होगा और वहां से क्रेडिट सेल्स निकलेगा। नाउ बिल्स पेबल क्लोज करेंगे। बिल्स पेबल में जो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये बिल्स पेबल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर। जनरलिटी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, परफेक्ट। इसकी जनरलिटी होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इट्स 84,000। ट्रांसफर एंट्री क्रेडिटर में डालना है। और क्रेडिटर में बैलेंस यानी ये है हमारी क्रेडिट परचेज। ऑल गुड? गुड। और जैसे ही आपके पास अब सेल्स और परचेज का कैलकुलेशन हो गया है, क्रेडिट एंड कैश दोनों, चलिए ट्रेडिंग में पहले इनकी डबल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। बाय सेल्स, एक सेकेंड मैं प्लेस बना लूं। कैश सेल्स गिवन था हमें 5 लाख, एंड क्रेडिट सेल्स अभी हमने निकाला टोटल सेल्स 7,41,700। परचेज भी रिकॉर्ड कर देते हैं। कैश परचेज, सर कैश बुक में कैश परचेज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फाइन, तो कैश परचेज अभी नहीं है, लिख के रख लेते हैं, क्या पता कहीं से आए। क्रेडिट परचेज, तो अभी हम वेट करेंगे, कुछ और क्लोजिंग अकाउंट क्लोज करने हैं, देखते हैं कहीं से कुछ निकल जाए तो अभी तक हमने बिल्स पेबल, क्रेडिटर क्लोज किया, कैश पर क्रेडिट परचेज निकाला, बीआर और डेटर क्लोज किया और वहां से क्रेडिट सेल्स निकाला, अपनी अपनी प्लेस पे उनको पहुंचा दिया ताकि भूल ना जाए। वापस चलते हैं, यहां तक देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिए यहां तक। वापिस चलते हैं, देखते हैं अभी क्या पेंडिंग बचा। बी आर, डेटर, बीपी, क्रेडिटर क्लोज। नाउ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये एक्सपेंसेस पी एंड एल में ट्रांसफर होंगे बाय पी एंड एल। So what is the amount of expenses of rent and salary? ये हमारा कैलकुलेट हो गया कि ड्यूरिंग द ईयर रेंट एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए। भाई पे किया वो अलग है, लेकिन यहां से हमें कैलकुलेट करके निकालना है ना, तो पे किया अलग है, ये पी एंड एल में अमाउंट जाने वाला है। लिखो इमीडिएटली पी एंड एल के अंदर, नोट कर लीजिए इस अकाउंट को फटाफट।
2 salaries, 2 rent, amount of salaries 99,300, amount of rent 72,000, posted। यहां तक कोई डाउट है? बिल्कुल ना, परफेक्टली एक एक स्टेप स्लोली स्लोली चल रहे हैं हम। अभी इंश्योरेंस एंड स्टेशनरी, सेम विद इंश्योरेंस एंड स्टेशनरी। $9,900, 1,450 कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंश्योरेंस, ये हमें यहां से मिल गया। चलें पी एंड एल में, क्लियर है ये अकाउंट? मार्क कर लिया सभी ने? चलो लेके इसको भी पी एंड एल में, इंश्योरेंस एंड स्टेशनरी। इंश्योरेंस अमाउंट 9,900, स्टेशनरी 1,450, एक्सपेंसेस का काम खत्म। वेरी गुड, डबल एंट्री सारी हम करते हुए आ गए। आगे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। सो नाउ कैश एंड बैंक, वी हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ना। बाय बैलेंस सीडी कितना था कैश का क्लोजिंग? कैश का 7,230 एंड बैंक 18,000। नाउ कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल। पहले मैं बैंक की बात कर लेता हूं। बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी क्लोजिंग में हमारे पास 18,000 का पॉजिटिव बैलेंस है, तो डेफिनेटली बैंक में मनी आई है। अभी बैंक में मनी कहां से आई है सर मालूम नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि बैंक में ये 22,270 का जो बैलेंस आ रहा है, बैंक बंद करते हैं 22,270, 22,270, ये 22,270 रुपीज यहाँ किस चीज के आए हैं? ये 22,270 बैंक में कहां से आए हैं? क्या लिखूं यहाँ? टू। सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बैंक में मनी कहां से आई, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने कैश बैंक में डिपॉजिट की होगी, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया होगा। तो यहां मैं लिख दूंगा टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास बाय कैश बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री 22,270। ठीक है ना, स्टिल वी हैव कैश। कैश में चेक करो कुछ बैलेंस तो नहीं है। कैश का बैलेंस चेक कीजिए फटाफट। 306 प्लस 80, इधर टोटल आ रहा है 7,19,770। और इधर टोटल आ रहा है 7,27,000। यस यस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7,230। अच्छा मैंने क्लोजिंग ऐड नहीं किया होगा, मैच हो गया कैश। कैश में कोई डिफरेंस नहीं है, कैश अकाउंट टेल इट। तो कैश और बैंक दोनों क्लोज हो गए यहीं पे आपस में। सब कुछ डन, एवरीथिंग इज डन। मार्क कर लीजिए कैश एंड बैंक अकाउंट, पूरा यहाँ पे आपके सामने है स्क्रीन पे। फटाफट इसे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, नोट कर लो, जैसा आप करना चाहें।
ये कैश एंड बैंक अकाउंट आपका क्लोज हो गया है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब फाइनल अकाउंट्स की बारी और ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग, नो कैश परचेज, ओनली टू जीपी। $3,34,100 is your GP. ट्रेडिंग नोट कर लें, ट्रेडिंग मार्क कर लें, ट्रेडिंग। P&L, नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,29,970 is your net profit. P&L मार्क कर लें। नाउ इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ले आए। और अब बैलेंस शीट का टोटल लगा ले। पहले बैलेंस शीट कॉपी मार लो। टोटल इज 3,24,200 is your बैलेंस शीट। मैच हो गया है यार। देखिए मैंने आपको कल यही चीज बताया था प्रीवियस क्लास में कि हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे तो मैं आपको एक ऑर्डर दूंगा, एक प्रॉपर ऑर्डर कि कैसे चलना है। यदि आप बीच बीच में से अमाउंट पिक करके कुछ अकाउंट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ छूटेगा, डबल एंट्री छूटेगा। तो ऐसा करना ही नहीं है। आपको हर अकाउंट, हर अमाउंट को पिक करना है। इफ दैट विल गिव इफेक्ट ऑन टू डिफरेंट प्लेसेस, इमीडिएटली उन्हें उन दो प्लेसेस पे डालो, क्योंकि इतना कुछ है और इतना जायंट है। यदि आप उसमें से सेलेक्टिव पिकिंग पे जाएंगे और सेलेक्टिवली अकाउंट बनाने का कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस करेंगे। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर बाय ऑर्डर, डबल एंट्री इंपैक्ट देते हुए चलेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, जिस जिस प्लेस पे जाना है वहां पहले ही प्लेस कर दिया। क्लोजिंग बैलेंसेस जहां जाना है वहां प्लेस कर दिया, खत्म हो गया। अब ट्रांजेक्शंस के साथ डबल एंट्री करते हुए चलेंगे। तो वो डबल एंट्री यदि फॉलो करते हुए चलेंगे और एक बार देंगे और फिर हम अकाउंट क्लोजिंग पे आएंगे। और अकाउंट क्लोज करने का तरीका वो हमें देखना होगा कि कौन सा पहले रिस्पेक्टिवली बंद होना चाहिए। डेटर से पहले बीआर, क्रेडिटर से पहले बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस, कैश बुक, इनको एक एक को बंद करेंगे और बंद करके इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट किस प्लेस को बिलोंग करता है उस प्लेस पे इमीडिएटली पोस्ट करते हुए चलेंगे। देन डेफिनेटली वन शॉट में सब कुछ क्लियर होगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? बोलिए। बिल्कुल बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट है तो बताएं। इट्स आवर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ रिवर्स गियर में गाड़ी डालते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14।
ओके अर्पित, वेरी गुड। देखिए अब क्वेश्चंस कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं, वैसे इसको देख के अरे यार इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, ऐसे का नहीं सोचने का है भाई। आराम से क्वेश्चन पढ़ो और एक एक इंफॉर्मेशन को मार्क कर लो। बनाना है हमें ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट ऑन 31st March 18। मिस्टर एक्स कमेंस बिजनेस विथ 20 लाख, जिसमें फिक्स असेट्स 8 लाख एंड बाकी कैश है। कैपिटल, ओपनिंग और ओपन एंड कैश ओपनिंग। हम एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या मिल रहा है हमें। ही ओपन अ करंट अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 2 लाख। तो जो कैश आया था उसमें से 2 लाख रुपए बैंक में चला गया, तो ये कैश डिपॉजिट की एंट्री हो गई हमारे पास। गुड्स परचेज फॉर कैश 10 लाख, गुड्स परचेज्ड फॉर 50 लाख ऑन क्रेडिट। क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेज, तो डेफिनेटली क्रेडिटर अकाउंट यदि हमें बनाना होगा तो वहां से इनकी डिमांड कुछ और होगी। ठीक है। गुड्स रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जितना क्रेडिट में परचेज किया उसका 20% रिटर्न कर दिया है। ये आपको परचेज रिटर्न मिलेगा क्रेडिटर अकाउंट से रिलेटेड। गुड्स कॉस्टिंग 8 लाख वर सोल्ड फॉर कैश एट 10 लाख। गुड्स 8 लाख का है, बेचा 10 लाख में। गुड्स कॉस्टिंग 32 लाख वर सोल्ड फॉर 50 लाख ऑन क्रेडिट। एक और सेल्स मिल गई। तो कैश सेल्स भी अवेलेबल है, क्रेडिट सेल्स भी अवेलेबल है, और वो सेल्स कितने जीपी पे की है, कितने प्रॉफिट पे की है, यानी उसका सीओजीएस क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, वो भी मालूम है। गुड्स रिटर्न 20% ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जितना हमने क्रेडिट में सेल किया उसका 20% रिटर्न होके भी आ गया है हमारे पास। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग का क्या दिया है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चेक रिसीट फ्रॉम कस्टमर 20 लाख, ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 10 लाख वर इंडोर्स्ड। ठीक है। आउट ऑफ द इंडोर्स चेक, चेक ऑफ 5 लाख वर डिसऑनर्ड, इंडोर्स में से। एंड आउट ऑफ दीज डिसऑनर्ड चेक, ड्रॉई ऑफ चेक्स ऑफ 2,50,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड पे 50%। ठीक है। इंडोर्स की चेक रिसीव हुआ, इंडोर्स भी किया, इंडोर्स में से कुछ चेक डिसऑनर हुआ, और जो डिसऑनर हुआ उसमें से भी कुछ पर्सन हो गया और उसका 50% मिला। पूरा इंफॉर्मेशन है भाई, दिक्कत क्या है। बी आर रिसीव्ड, रिसीवेबल drawn upon customer 10 lakh, 5 lakh were endorsed, out of these endorsed bill 250 dishonored, और उसमें से 250 were discounted at 10%, which bill amounting to 125 dishonored, and out of dishonored drawee of 1,87,500 become insolvent and paid 50%। तो सेम समस्या बीआर के साथ भी हुई है हमारी। बिल अमाउंटिंग 125 डिस्चार्ज बाय द ड्रॉई बिफोर मेच्योरिटी एट डिस्काउंट ऑफ 10%। बाकी बिहार का पेमेंट आ गया 10% डिस्काउंट पे। बिल्स अमाउंटिंग टू 62,500 वर कलेक्टेड एट मेच्योरिटी। बिहार का पेमेंट आ गया है। ये तो हो गया बिहार का स्टोरी। बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस 12,50,000, of which bill amounting to 6,20,000 25,000 were discharged before maturity at discount of 10%,
and bill of 3,12,500 were also discharged on maturity. ये bills payable का हमने पेमेंट कर दिया. डेटर का पूरा स्टोरी, बीआर का पूरा स्टोरी एंड बिल्स पेबल का पूरा स्टोरी आपके सामने है. कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश पेड टू सप्लायर आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, पर्सनल ड्रॉइंग 2 lakh of which 120 in cash, business expenses 160 of which 40,000 were outstanding at the end and 48,000 was paid by check. डिप्रीसिएशन लगाने का है असेट्स पे 10% और प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स एंड बिल्स. बिल्स पे भी प्रोविजन बनाना है, बीआर पे भी प्रोविजन बनाना है. नहीं, बीआर के साथ भी तो मजाक हो रही है. मजाक बहुत सारी हुई है इसके साथ यार. इतने बिल डिसऑनर हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, डेटर डिसऑनर हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, क्या ही बिजनेस कर रहे हैं. द कैशियर हैज absconded with the available cash. निकल लिया. हमारा कैशियर कैश बुक में जो रखा हुआ कैश था उसे लेके यही बचा था बस. डेटर निकल रहा है वो अलग बात है, बिल डिसऑनर हो रहे, वो इंसॉल्वेंट हो रहे, वहां तक भी समझ में आता है. तो अपना ही कैशियर ही कैश लेके निकल लिया. तो बचा हुआ कैश कैशियर लेके निकल लिया है. अब बचा कितना था पता नहीं, देखना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो शुरू करें. ओके, लेट्स शूट. क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, बीआर, डेटर, बीपी, क्रेडिटर, कैश, बैंक, यही बनेंगे. ओके, ड्रॉ बनाइए फटाफट फॉर्मेट. आपको दिए मैंने कुछ मिनट्स टू ड्रॉ द फॉर्मेट, क्योंकि क्योंकि मेरे पास फॉर्मेट बनाए हुए हैं. आई एम रेडी विथ फॉर्मेट. आप लोग ड्रॉ करें जल्दी से. ओके, आर यू रेडी? पक्का? ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट और उसके बाद कैश बुक, बीआर, डेटर, बीपी, क्रेडिटर. बाकी तो आई डोंट थिंक कि कुछ जरूरत पड़ना है इसमें हमको. तो लेट्स शूट. तो सबसे पहले क्वेश्चन पे वापस आते हैं.
और वही जो मैंने बोला, एक एक चीज, एक एक इंफॉर्मेशन एंड डबल एंट्री इंपैक्ट साइड बाय साइड लेते हुए चलेंगे। मिस्टर एक्स कमेंस बिजनेस विद कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो बैलेंस शीट में चलिए और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रख दीजिए। 8 lakh in form of assets and 12 lakh in form of cash। अलग दिखाना जरूरी नहीं है, आप टोटल 20 लाख भी रख सकते हैं। 8 lakh in form of fixed assets and 12 lakh in form of cash। और इधर भी फिक्स एसेट्स 8 लाख, क्योंकि वो फिक्स एसेट्स में ड्यूरिंग द ईयर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लास्ट में डेप्रिसिएशन में चेंज हुआ है। और कैश है 12 लाख, तो कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस भी, कैश बुक टू कैपिटल 12 लाख। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर, वापस देख लें। कैपिटल मार्क किया 20 लाख, असेट्स में डाला 8 लाख, और कैश बुक में आ गया 12 लाख। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है कि सर ये इसमें से 2 लाख रुपए का कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बुक, बैंक में टू कैश 2 लाख और कैश में बाय बैंक 2 लाख। एंड इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश 10 लाख। तो कैश परचेज कैश बुक में आएगा, ये 10 लाख। बाय परचेजेस, और एक काम साथ में कर लेते हैं, इसे डबल एंट्री परचेज को यानी ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख देते हैं। कैश परचेज 10 लाख। डन। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड 50 लाख ऑन क्रेडिट ऑल्सो। तो ये क्रेडिट परचेज भी मैं यहां लिख देता हूं 50 लाख। डेटर में क्रेडिट परचेज क्रेडिटर में जाती है, ये लो, ये लो, क्या ही हो गया भाई। क्रेडिट परचेज एंट्री होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के अकाउंट में चलिए, क्रेडिटर के अकाउंट में चलिए और वहां बाय परचेजेस लिखिए 50 लाख। गुड्स रिटर्न 20% ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जो ये क्रेडिट में खरीदा इसका 20% रिटर्न किया है, तो 50 लाख का 20%, 50 लाख का 20%, 10 लाख रुपी ये इधर परचेज रिटर्न में डाल दिया। पक्का? डबल एंट्री, डबल एंट्री, डबल एंट्री। ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस भी कर दो भैया इसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 8 लाख वर सोल्ड फॉर कैश एट 10 लाख रुपी। कॉस्ट 8 लाख था, बेचा कितने में? 10 लाख, तो कैश सेल्स 10 लाख।
एंड क्रेडिट सेल्स 50 लाख। कैश सेल्स का डबल एंट्री कैश बुक में और क्रेडिट सेल्स का डबल एंट्री डेटर्स में। चलो, टू सेल्स कितना, 8 लाख, और क्रेडिट सेल्स 50 लाख डेटर्स में। टू सेल्स, फाइन, क्लियर है ना यहां तक? आराम से चलेंगे, बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न 20% ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो क्रेडिट में सेल किया उसका 20% रिटर्न कर दिया। बाय सेल्स रिटर्न 10 लाख। बाय सेल्स रिटर्न 10 लाख। और कहां जाएंगे इसको लेके? ट्रेडिंग में जाएंगे, पक्का, बिल्कुल सही, ट्रेडिंग में जाएंगे सेल्स रिटर्न 10 लाख रुपीस लेके। पहुंचो ट्रेडिंग में अपने, 10 लाख रुपी सेल्स रिटर्न, और सेल्स हो गया 50 लाख। ठीक है, आगे चले। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक की हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद एक साथ लेके आएंगे। एक वर्किंग नोट क्लोजिंग स्टॉक का हमें बनाना रहेगा, तो हम पूरा क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट बनाएंगे अभी। पहले बाकी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 20 लाख। चेक रिसीव्ड बैंक में, चेक रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक में टू डेटर, बैंक में टू डेटर 20 लाख, और डेटर्स में बाय बैंक 20 लाख। सिंपली यार सिर्फ जनरल एंट्री बनाते जाओ, बड़े प्यार से खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है बचपन का एक फाइनल अकाउंट का, मतलब जनरल लेजर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। डेटर में बाय बैंक 20 लाख, ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 10 लाख वर इंडोर्स्ड। चेक इंडोर्स किस, चेक इंडोर्स की एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीआर नहीं है ये, चेक इंडोर्स किया है तो बैंक। बीआर इंडोर्स करते तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर होता, ये चेक इंडोर्स किया है तो चेक इंडोर्स करने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में आएगा बाय क्रेडिटर, और क्रेडिटर में टू बैंक। Check received from customer 20 lakh of which check amounting to 10 lakh were endorsed, that is transferred in favor of supplier. Yes, it should be to bank. 10 lakh, और बैंक में हमने लिख दिया बाय क्रेडिटर 10 लाख रुपए। क्लियर? बैंक में बाय क्रेडिटर 10 लाख और क्रेडिटर में टू बैंक 10 लाख। नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज endorsed check of 5 lakh were dishonored, out of which these dishonored check 2,50,000 became insolvent and paid 50% only by mean of bank draft। पहले तो हुआ चेक डिसऑनर, कौन सा? इंडोर्स्ड वाला चेक डिसऑनर। इंडोर्स चेक डिसऑनर होने पे क्या होता है, क्रेडिटर से चेक वापस आएगा और हम वो चेक डेटर को वापस देंगे। तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। एंट्री मारो, फ्लैग डेटर टू क्रेडिटर,
डेटर टू क्रेडिटर 5 लाख, डेटर में टू क्रेडिटर और क्रेडिटर में बाय डेटर। फाइन। वापस इंडोर्स चेक डिसऑनर हुआ है तो इंडोर्स चेक क्रेडिटर से वापस आएगा और हम डेटर को वापस देंगे। आउट ऑफ दीज 2,50,000 became insolvent and paid 50% by bank ऑनर इंसॉल्वेंसी। बैंक पेमेंट आया, डेट अकाउंट डेबिट आया टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, टू डेटर 1,25,000, 2 lakh ऑफ 250 केम इंसॉल्वेंट, 50% पेमेंट तो 2.5 लाख का आधा पेमेंट आ गया। तो पहले डेटर में आओ, डेटर में बैंक 1,25,000 और बाय बैड डेट 1,25,000, बाय बैंक बाय बैड डेट और आएगी 1,25,000 हुए, इसलिए रख लीजिए क्योंकि प्लस करके टोटल बैड डेट लेके जाएंगे। अभी बैड डेट और आने वाली है, हमें पता है क्योंकि हमने देखा है बीआर भी निकल ली है। बहुत बुरे दिन चल रहे हैं इसके। चलो इसके और बुरे दिन की व्यथा देखते हैं। बीआर 10 लाख का बीआर कस्टमर पे ड्रॉ किया, बीआर ड्रॉन, बीआर टू डेटर। चलो आ जाओ फटाफट, बीआर टू डेटर बाय बीआर 10 लाख और बीआर में टू डेटर 10 लाख। लिया और उनमें से हमने 5 लाख सप्लायर के फेवर में इंडोर्स कर दिए। बीआर इंडोर्स्ड, बीआर इंडोर्स की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर में बाय क्रेडिटर 5 लाख, बीआर में बाय क्रेडिटर 5 लाख और क्रेडिटर में टू बीआर, क्रेडिटर में टू बीआर 5 लाख। समझ में आ रहा है जनरल एंट्री? क्लियर है ना? बिल्कुल ओके। एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। अभी क्या हुआ? अभी बोल रहा है आउट ऑफ दिस 250 वर डिसऑनर, 2.5 लाख रुपए के बीआर जो इंडोर्स किए थे वो डिसऑनर हो गए, और डिसऑनर हो गए तो डायरेक्टली क्रेडिटर से आएगा और डेटर को जाएगा, जिसकी एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर टू क्रेडिटर 250, क्रेडिटर में बाय डेटर और डेटर में टू क्रेडिटर। इंडोर्स बीआर डिसऑनर एंट्री विल बी डेटर टू क्रेडिटर। पोस्टिंग होगी दोनों तरफ। नेक्स्ट, bill amounting 250 were discounted at a discount of 10%। 250 के बिल हमने डिस्काउंट किए, बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो बीआर में आएगा बाय बैंक बाय डिस्काउंट, टू 250 के बिल 10% डिस्काउंट
तो 25,000 तो डिस्काउंट हो गया, और ड्यूरेशन नहीं ना बेटा अपन को, अपन पूरा 10% लेंगे। पर एनम नहीं लिखा है उसके आगे, देखो पर एनम नहीं लिखा है तो टाइम पीरियड नहीं आएगा। 25,000 का डिस्काउंट, पूरी एंट्री करके चलो पहले। 25,000 का डिस्काउंट, 2,25,000 बैंक, तो बैंक में डबल एंट्री, टू बी आर 225, और डिस्काउंट की डबल एंट्री पी एंड एल में, डिस्काउंट की डबल एंट्री पी एंड एल में, डिस्काउंट चार्जेस 25,000। इसमें और भी डिस्काउंट आएंगे तो इसको भी हम अभी अंदर रख लेते हैं। और फिर बोल रहा है आउट ऑफ बिल्स अमाउंटिंग रुपीज 1,25,000 डिसऑनर, इसमें से भी 1,25,000 डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर किसके पास पड़े थे? बैंक के पास। बैंक से आएंगे, डेटर को जाएंगे, एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर में टू बैंक। $1,25,000, और बैंक में बाय डेटर ठीक है। इसके बाद आउट ऑफ दीज डिसऑनर्ड बिल, ड्रॉई ऑफ बिल ऑफ 1,87,500 बिकेम इंसॉल्वेंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। एक मिनट गाइस, आई हैव टू कंफर्म दिस, क्योंकि ऊपर आउट ऑफ डिसऑनर्ड बिल बोल रहा है। दीज डिसऑनर्ड बिल, आउट ऑफ दीज डिसऑनर्ड बिल, इंडोर्समेंट वाला डिसऑनर ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी हो गया था क्या? नहीं, ठीक है, सही है। फिर 250 इंडोर्समेंट वाले डिसऑनर हुए हैं और 125 डिस्काउंटेड वाले डिसऑनर हुए हैं, और इन सारे डिसऑनर्स बिल्स में से 1,87,500 इंसॉल्वेंट हो गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,87,500 के डेटर इंसॉल्वेंट, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। चलो डेटर में बाय बैंक, आप करो इसका 187,500 का हाफ 93,750, और 93,750 बेड डेट, ओके। व्हाट नेक्स्ट सर? डबल एंट्री, डबल एंट्री बैंक में टू डेटर, पीएनएल में, तो बैंक में टू डेटर 93,750, और बेड डेट पीएनएल में 93,750, दोनों बेड डेट ऐड कर लेंगे। $93,750 और 1,25,000, 2,18,750। सारी डबल एंट्री डन। नेक्स्ट, bill amounting 1,25,000 were discharged by drawee before maturity at discount of 10% by mean of bank draft। 1,25,000 के बीआर का पेमेंट जल्दी आ गया, जल्दी आ गया,
एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, डिस्काउंट एक्सपेंस है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक में टू बी आर, $1,12,500 और बी आर के अंदर बाय बैंक 1,12,500 और डिस्काउंट चार्जेस या रीबेट चार्जेस 12,500। एंट्री क्या बोली मैंने, वापस बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो बैंक में टू बी आर, बी आर में बाय बैंक बाय रीबेट, डिस्काउंट या रीबेट, रीबेट आ गया, और ये रीबेट क्या है, एक्सपेंस पी एंड एल के डेबिट में, 12,500 पी एंड एल के डेबिट में, रीबेट पी एंड एल के डेबिट में, रीबेट 12,500। फाइन, कोई डाउट? जर्नल एंट्री करते चलो, कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है बचपन की यादें, वापस बोल रहा हूं। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 1250 ऑफ विच बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, अच्छा ऊपर एक बाकी है, बिल अमाउंटिंग 62,500 वर कलेक्टेड एट मैच्योरिटी, बीआर का कलेक्शन आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, $62,000 बैंक में टू बीआर और बीआर में बाय बैंक, आ रहा है समझ में? बड़े आराम से, बड़े आराम से। नेक्स्ट, बिल एक्सेप्टेड, बीपी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, बिल एक्सेप्टेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो क्रेडिटर में टू बीपी, क्रेडिटर में टू बीपी और बीपी में बाय क्रेडिटर, $12,50,000। ठीक है, ऑल गुड, ओके। नेक्स्ट वन, इसमें से 6,25,000 वर डिस्चार्ज बिफोर मेच्योरिटी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बाय मीन ऑफ अ पे ऑर्डर। 6,25,000 के बिल का हमने पेमेंट कर दिया और 10% डिस्काउंट मिला। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट या रिबेट कितनी मिली, 62,500, तो पेमेंट आएगा 562,500, डबल एंट्री, डबल एंट्री। बैंक में बाय बीपी 5,62,500, बैंक में बाय बीपी 5,62,500 और डिस्काउंट रिसीव्ड या रीबेट रिसीव्ड इज आर इनकम, पी एंड एल की क्रेडिट में चली जाएगी। चलिए पी एंड एल का क्रेडिट बाय रीबेट 62,500, बिल ऑफ 3,12,500 वर पेड, 3,12,500 के बिल हमने और पे कर दिए, बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक बाय बीपी,
और बीपी में 2 बैंक। चलिए जी, पॉइंट नंबर 6 तक कंप्लीट। 7, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एंट्री कैश रिसीव बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना कितना डिस्काउंट, वापिस सोचो। यस, गुड। छोटी सी मजाक कर दी उन्होंने। इसमें ये बोला गया है कि 4,50,000 रुपीज हमें कैश रिसीव हुआ है, और 4,50,000 जो कैश आया है ये डिस्काउंट काटने के बाद का कैश है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेटर से जो पेमेंट हमें मिली है दैट इज 4,50,000, दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ द डेटर्स, यानी डेटर्स वाज ऑफ 5 लाख। डेटर 5 लाख का था और उस पर 10% डिस्काउंट के बाद 4,50,000 मिला है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश 450, डिस्काउंट 50, डेटर 5 लाख। तो डेटर में क्या लिखेंगे, बाय कैश 450 एंड बाय डिस्काउंट 50। यस, कैश में क्या लिखेंगे, टू डेटर 450, और डिस्काउंट रिसीट या अलाउड, अलाउड पी एंड एल के डेबिट में यहां पे प्लस और कर देते हैं हम 50,000। टोटल डिस्काउंट अलाउड 75,000। क्या हुआ, थक गए, सो तो नहीं गए हो बेटा, इस क्वेश्चन ही नहीं सोने देगा। जरा सी पलक भी झपका के देखो, एक चीज गड़बड़ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कैश पेड टू सप्लायर, क्रेडिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट। कैश पेड है, क्रेडिटेड टू कैश टू डिस्काउंट, क्रेडिटेड टू कैश टू डिस्काउंट, और ये भी 90% वाला मैटर है। ठीक है, तो 62,500 का डिस्काउंट, एंट्री बाय क्रेडिटर कितना, बाय क्रेडिटर 5,62,500 और 62,500 डिस्काउंट हो गया, और क्रेडिटर की एंट्री हो जाएगी दिस कैश 5,62,500 और 62,500 डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑल गुड। अभी क्या, ड्राइंग 2 लाख, 2 लाख रुपए का ड्राइंग हुआ, आउट ऑफ विच 120 इन कैश, तो 80 स्टॉक का ड्राइंग हुआ होगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का ड्राइंग हुआ है, उसमें से 80,000 स्टॉक में और 1,20,000 कैश में। ड्राइंग की एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस, कैश में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स 1,20,000, 1,20,000 बाय ड्राइंग कैश बुक में 120, बाय ड्राइंग कैश बुक में 120, और कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करेंगे 2 लाख, लेकिन 80,000 का ड्राइंग परचेज से माइनस होगा,
तो परचेज से माइनस करेंगे 80,000। ठीक है। Business expenses 160 of which 40,000 were outstanding at the end and 48,000 was paid by check। और फिर डेप्रीशिएशन का काम बचा दो एंट्रीज और। बिजनेस एक्सपेंसेस 160, P&L में 160, P&L में बिजनेस एक्सपेंसेस डाल दो 160 पूरा, P&L में 160 पूरा बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसमें से 40,000 आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंसेस, इसका मतलब 160 में से 40 आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब 1,20,000 हमने पे कर दिया। और जो 1,20,000 हमने पे किया है उसमें से 48,000 चेक से और बाकी कैश से। बिजनेस एक्सपेंसेस बाय बिजनेस एक्सपेंसेस 48,000 चेक से और 72,000 कैश में। अभी समझिए, 2 लाख का बिजनेस एक्सपेंसेस 160 का बिजनेस एक्सपेंसेस में गया। अब उसमें से 40,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में गया, 120 जो पे हुआ उसमें से 48,000 चेक से है तो बैंक में गया, बचा हुआ 72,000 कैश में गया। डेप्रीशिएशन लगाना है, प्रोविजन करना है, ये आप लोग कर सकते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन और सारे अकाउंट क्लोज करने का काम आप लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने की। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में हिंट दे देता हूं। ओपनिंग स्टॉक यू हैव नहीं, क्योंकि बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक इज 0। परचेजेस हमारे पास अवेलेबल है, जो स्टॉक हमने परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके नेट निकालेंगे, ड्राइंग माइनस करके भी नेट निकालेंगे। परचेज में से परचेज रिटर्न और ड्राइंग माइनस करके नेट परचेज, ठीक है। कैश परचेज आपके पास है, क्रेडिट परचेज आपके पास है, परचेज रिटर्न आपके पास है, ड्राइंग्स आपके पास है, नेट परचेज आ गई। उसमें से जो हमने सेल किया उसका कॉस्ट निकालेंगे, जो हमने सेल किया उसका कॉस्ट दिया हुआ है इसने, और जो सेल रिटर्न हुआ उसका कॉस्ट निकाल के उसे भी माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। यू हैव टू ट्राई दिस, जस्ट प्रेशर डालो अपने अपने दिमाग पे, कोशिश करो और फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करना यानी क्लोज करने का कोशिश करो। मैं आपको हिंट के लिए क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बता देता हूं, जस्ट कि आपके बाकी आगे के काम हो जाएं। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू पे लिया जाएगा क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आएगी। क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू वाला कंसीडर होगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आएगी, यानी फाइनली योर क्लोजिंग स्टॉक विल बी 16 लाख। तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट तो आपकी मैच हो जाएगी, वो एक वर्किंग नोट बनाना है वो बनाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इज 16 लाख, ये नोट कर लीजिएगा। और फिर अब इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। कल हम इसको चेक करेंगे कि आप लोग कहां तक पहुंचे, बैलेंस शीट मैच करके लाते हो या नहीं। कल मैं इसको, तब तक के लिए आज के लिए काफी है। थैंक यू।